हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ जयपुर में, पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। आपके सामने ही तो बैठी हूँ। तो बस शुरू करते हैं। ये है लेसन नंबर 6 क्लास 10th के लिए, राष्ट्रम संरक्षण में भी। इसका पाठ स्पष्टीकरण का वीडियो पिछले दिनों आ चुका है और आज इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और जी बच्चों, आपकी सुविधा के लिए ये है मेरा फ़ोन नंबर 8905436909। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि 15 सितंबर के बाद मैं अपने नए बैचेस शुरू करूँगी 9, 10, 11, 12 हर क्लास के लिए। 5th, 6th, 7th, 8th के बच्चे भी पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास भी होती है और जो जयपुर में रहते हैं वो ऑफलाइन पढ़ते हैं, घर पर आते हैं और हम मज़े में पढ़ाई करते हैं। तो ये मेरा नंबर है। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में 100% मार्क्स पाना चाहते हैं, तो अपने पेरेंट्स से कहिए मुझसे बात करें। नंबर को सेव कर लीजिएगा ज़रूर से, मैम आराधना के नाम से। जी हाँ, और है ये पाठ का अभ्यास कार्य। बच्चों, इस पाठ में कुल शायद 10, 11, 12 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, जैसे घटनाक्रम वगैरह। तो वो मैंने नहीं दिया है। बाकी का सब यहाँ अच्छी तरह आपको समझा रही हूँ कि कैसे किया जाएगा। लेकिन मैम आराधना समझाने के पहले चश्मा लगाएंगी, दुनिया साफ नजर आएगी। तो देखिए, एक पदेन उत्तरत में हमेशा वन वर्ड में ही आंसर आना चाहिए। और अगर वन वर्ड है और अंतिम पद म हलंत है तो उसकी जगह अनुस्वार नहीं लगाएंगे, क्योंकि मो अनुस्वारा संधि तो तब काम आती है बच्चा जब आगे कोई व्यंजन हो। जब वन वर्ड लिख रहे हो तो व्यंजन कहाँ है? द्रौपद्याः पुत्राः केन हता। द्रौपदी के पुत्र किसके द्वारा मारे गए थे? अश्वत्थामा ने मारे थे। अश्वत्थामा को द्रोणी भी कहते थे क्योंकि वो द्रोण का पुत्र था, द्रोणाचार्य का। तो अब लिखेंगे द्रोणिना, तृतीया विभक्ति में उत्तर होगा। वैसे इसका नाम अश्वत्थामन था, अश्वत्थामा बुलाया जाता था। वारणावते पांडवान कह रक्षत। वारणावत में जब लाक्षागृह में आग लगाई गई थी तो भीम ने ही बचाया था। उत्तर है भीमः या भीमसेनः, जो भी लिखना चाहें, दोनों ही उनके नाम थे। नकुला कस्य सारथी भगवत। जब भीमसेन अश्वत्थामा को मारने दौड़ा तो नकुल भीम का सारथी बना था, भीमस्य। नकुल को घोड़ों की बड़ी पहचान थी और बहुत अच्छे अश्वचालक थे वो। आपद गतेन अपि ब्रह्मास्त्रम केशु न प्रयोक्तव्यम। जब अश्वत्थामा और अर्जुन को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, ब्रह्मास्त्र सिखाया था, एटम बॉम्ब जलाना, तो कहा था मनुष्यों पर कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा, मानुषेषु। उस समय राक्षसों, दैत्य, दानवों को मारने के लिए इसका प्रयोग होता था, मनुष्येषु। आजकल भी नहीं चलाना चाहिए। बहुत से देशों के पास बहुत सारे एटॉमिक वेपन हैं, लेकिन वो बस शक्ति प्रदर्शन, अपनी मजबूती दिखाने के लिए। अगर कहीं प्रयोग कर लिए तो भाई याद है ना, हिरोशिमा नागासाकी। अश्वत्थामा श्री कृष्णम किम अयाचत। अश्वत्थामा को जब पता चला मनुष्यों पर चलाना ही नहीं है ब्रह्मास्त्र, उसने कहा फिर अर्जुन तक को कैसे मारूंगा। इसलिए वो कृष्ण के पास गया और उनसे मांगा क्या? सुदर्शन चक्रम। सुदर्शन चक्रम, म हलंत लगेगा। सॉरी मैम आराधना, बातों बातों में क्या गलती कर दी। ये चक्र का, हाँ प्लीज़ इग्नोर ज़रा सा। यस, चक्रम ऐसे लिखेंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे का के ऊपर। आकाशात कहा पतंती। जब उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो क्या हुआ? आसमान से उल्काह, मेट्योर्स गिरने लग गए भाई। और कहा न भासते, क्या नहीं चमक रहा था? सहस्रांशु, सूर्य नहीं चमक रहा था। इतनी ज़्यादा धूल धुआं लपटें आकाश में हो गई थी कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा था। सहस्रांशु, हजारों किरणों वाला, वो होता है सहस्रांशु। आगे चलें। पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में हमेशा पूर्ण वाक्य में ही आंसर लिखा जाएगा। द्रोणाचार्य प्रीतः भूतवा कम भ्रमा, प्रसन्न होकर। गुरु अपने जिस शिष्य पर प्रसन्न होते हैं उसको सब कुछ सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। तो किसको सिखा रहे थे वो? अर्जुन को। अर्जुन को उन्होंने प्रेम से सिखाया था क्योंकि वो योग्य शिष्य था। कम की जगह अर्जुनम लिखिएगा, बाकी पूरा वाक्य लिख दीजिएगा, पूर्ण वाक्य, लास्ट में पूर्ण विराम लगा के। अश्वत्थामा केशाम विनाशाय ब्रह्मास्त्रम। उसने कहा था इदम अपांडवाय, तो पांडवा नाम, पांडवों के विनाश के लिए उसने चाहा था पांडवा नाम। एक शब्द इंसर्ट कर दीजिएगा, बाकी सेम लिख दिया जाएगा। भीमसेना नकुलेन से कम अनुगच्छति। किसका पीछा कर रहा था? द्रोणिम। द्रोणिम हलंत लगेगा, क्यों? क्योंकि आगे अनुस्वार नहीं आएगा, आगे स्वर है, आगे व्यंजन होने पर अनुस्वार लगता है। द्रोण पुत्र श्री कृष्णात् किम वांछति स्म। फिर वही आ गया, सुदर्शन चक्रम।
उसने कहा, कृष्ण ने तो कहा तुम मेरी गदा शक्ति जो चाहिए सब ले जाओ। कहा नहीं जी प्रभु, मुझे तो सुदर्शन चक्र दे दीजिए जिससे मैं अजेय हो जाऊं। वन वर्ड यहाँ लगाइएगा, अस्त्रम संहर्तम, अस्त्र को रोक लो। किन्हों, दोनों ने कहा था, दो जने थे। कौन थे? व्यास नारद। व्यास और नारद आ गए थे धरती पर वो विनाश लीला देखकर। उन्होंने आदेश दिया था कि अपने अपने अस्त्र को रोको। तो अर्जुन ने अपना अस्त्र रोक लिया था, उसे आता था। अश्वत्थामा को नहीं आता था। ब्रह्मास्त्र से निषेधेन के संरक्षण, मैंने श्लोक लिख दिया यहाँ पे, ये वाला श्लोक। ब्रह्मास्त्र निषेध से किस किस की रक्षा होनी चाहिए? पांडवा त्वम च राष्ट्रम च, इन सब की रक्षा होनी चाहिए। पांडव भी बच जाए, तुम भी बच जाओ और राष्ट्र भी बचे। तुम कौन? हम तुम? जी नहीं, अश्वत्थामा। तो लिखेंगे पांडवा, के की जगह आप लिखोगे पांडवा अश्वत्थामा, या द्रोणपुत्र लिख दो। अश्वत्थामा लेसन में कहीं आया नहीं है, तो द्रोणपुत्र लिख सकते हैं। द्रोणपुत्र राष्ट्रम च संरक्ष्याः सन्ति, ब्रह्मास्त्रस्य निषेधेन पांडवा द्रोणपुत्र राष्ट्रम च संरक्ष्याः सन्ति। ये हो गए पूर्ण वाक्य अनुत्तरत, और पूरे नंबर अपने कब्जे में भी आ गए। प्रश्न निर्माण करना है। किम सर्वनाम के रूप से दो तरह से होते हैं प्रश्न निर्माण, या तो किम सर्वनाम के रूप में से होता है या अव्यय प्रयोग से होता है। आपने प्रश्न निर्माण के मेरे वीडियोस देख रखे हैं, सुपरहिट वीडियोस हैं, आप सीख जाएंगे। पाप कर्मणा द्रोणिना मे पुत्र, मेरे पुत्र मारे गए। कौन कहता है? द्रौपदी कहती है। स्त्रीलिंग है तो कस्याह। मे माने मेरे। ऐसे सिर्फ देखते मत रहना लाइन को कि मे है तो के लिख दें, राइमिंग नहीं करनी है। पाठ का हिंदी अनुवाद कीजिए, वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। अस्मिन् संसारे कश्चित अपि त्वया सदृशः नास्ति, इस संसार में कोई भी तुम्हारे समान नहीं है। कहाँ तुम्हारे समान नहीं है? कुत्र, स्थानवाचक के लिए कुत्र आता है। न जानाति भवान द्रोणे चपलां प्रकृति, आप द्रोण पुत्र के चंचल स्वभाव को नहीं जानते। द्रोणे षष्ठी है ये, कस्य, किसके चंचल स्वभाव को नहीं जानते। अगर हिंदी अनुवाद नहीं करोगे तो नहीं प्रश्न बनेगा। आचार्य पुत्रम, आचार्य ने कह, यहाँ तो ठीक है। प्रचंड ज्वाला अग्नि, ये अग्नि का विशेषण है भाई। तो कीदृश अग्नि, चारों तरफ फैल रही थी। गगना सहस्रसा उल्काह, काह या के, क्या होगा? काह देखा, उल्काह देखा तो काह लगा दिया, नहीं, ये पुल्लिंग पद है, के होगा। के भूमौ वदन्ति। आगे देखिए, अब भाषिक कार्य है यथा निर्देशम उत्तरत, यहाँ क्रियापद पहचानो, यहाँ कर्तृपद या विशेष्य पद, यहाँ अर्थ बताना है, या विशेषण बताना है, या विलोम बताना है। क्रियापद क्या है? युधिष्ठिर भीमा द्रौपदी चारण भूमौ प्रविशंति, तो प्रविशंति क्रियापद हो गया। जिसमें धातु हो, जिसमें तीतांति लगाओ, ततामना लकार का प्रयोग हो, वही क्रिया होती है। कर्तापद क्या है? तुम शोक करने योग्य नहीं हो। किसकी बात करी जा रही है? त्वम की बात की जा रही है, तो त्वम जो है वो कर्तापद है। सी आ रहा है ना, तीता अंति सी त्वम के साथ आता है। विशेष्य क्या है? आचार्य के द्वारा कैसा अनर्थ कर दिया गया, अनर्थ विशेष्य है, और कीदृशा उसका विशेषण है। तो ये आंसर है अनर्थ। धरायाम, धरती पर, इसके अर्थ पे क्या है? भूमौ, ये आंसर है। भूमौ मतलब धरती पर, सप्तमी विभक्ति यहाँ भी है, सतरी यहाँ भी है। धरा आ एंडिंग है, लता की तरह रूप चल रहे हैं। भूमि ई एंडिंग है, मति की तरह रूप चल रहे हैं। विशेषण क्या है? सारा संसार, तो सकलम हो गया विशेषण पद भाई। और यहाँ पश्चात का विलोम पद पूछा है तो पूर्वम हो गया। पश्चात पूर्व, पूर्व पश्चात, है ना। फोर्थ क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, आगे बढ़िए। अब क्या है हमारे पास? विशेषण और विशेष्य मिलाइए। विशेषण और विशेष्य में एक समान विभक्ति वचन होता है। सव्येन, बाएं हाथ से। कर पाप कर्मणा, पाप कर्म करने वाले के द्वारा। देवदानव पूजितम, सकला माने संपूर्ण, सहस्रशः माने हजारों, विषमे माने कठिन। चक्रम क्या था? देवदानव पूजितम चक्रम था भाई। समये, विषमे समये, च कठिन समय में। उल्काह, हजारों उल्काएं गिर रही थी वो आकाश से। याद करो कहानी। द्रोण पुत्र कैसा? पाप कर्मणा, पाप कर्मणा द्रोण ने, यहाँ भी तृतीया है, यहाँ भी तृतीया है। पाणिना, सव्येन पाणिना, माएँ हाथ से, सव्येन में भी तृतीया है और पाणिना में भी तृतीया है। और फिर बचा मही सकला, मही सारी धरती। ये हो गए विशेषण विशेष्य के जोड़े। आगे बढ़े। विशेषण विशेष्य में हमेशा एक समान विभक्ति वचन, लिंग लकार सब कुछ होता है।
6 क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि ऑड वन आउट करना है आपको। पर्जन्य, पयोदा, वारिदया, पयोदी, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं, ये सागर का है, ये अलग हो गया। सहस्रांशु, हिमांशु, दिनकरा, भानु, हिमांशु अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाकी सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अच्छा, रेखांकित करना है, लो रेखांकित कर दिया। वृक्षा, द्रुमा, महीधरा, महीरुहा, बाकी सारे पेड़ के पर्यायवाची है। महीधर माने पर्वत, महीरु भी पहाड़ को पेड़ को कहते हैं। पवन, अनिल, अनल, वायु, अनल, अनल आग को कहते हैं, इसलिए ये अलग हो गया, बाकी सब वायु के पर्यायवाची हैं। शैला, भूधरा, खेचरा, पर्वता, खेचरा पक्षी कहते हैं, बाकी सब पर्वत के पर्याय हैं, इसलिए ये अलग हो गया। नरह, मनुष्य, पन्नगः, मानवा, भाई सब मनुष्य के पर्यायवाची हैं। पन्नगा माने सांप होता है सर पर, इसलिए ये डिफरेंट है ना। थोड़ी जानकारी भी बढ़ी, ज्ञान बढ़ा। 7वां और 8वां प्रश्न मैंने यहाँ नहीं लिखा है, किया है क्योंकि वो कोर्स में उस तरह के प्रश्न अब नहीं रहे। अर्थ चयन करिए। किमिदम घोरम आपतितम, घोरम भयंकरम, भयंकर संकट आ गया। समीचीनम नाकृतम भवता, उचित नहीं किया आपने, लड़के को भी ब्रह्मास्त्र सिखा दिया। पवना स्तब्ध जाता, पवन स्तब्ध हो गई, रुक गई, स्थगित हो गई, प्रदूषित नहीं, हवा चली नहीं रही थी। सकलम जगत, समस्तम जगत, सारा संसार। द्वादश समाह, समाह माने वर्षाणी, 12 वर्षों तक बादल वर्षा नहीं करते, क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है जहाँ से एटॉमिक वेपन प्रयोग किए जाते हैं, आप जानते हैं। पर्जन्य माने मेघ, पर्जन्य बादल को कहते हैं। इंद्र और शक्र तो पर्यायवाची हैं, शक्र इंद्र को कहते हैं। पर्जन्य 12 महीनों तक, 12 वर्षों तक वहाँ बादल वर्षा नहीं करते। अरे खत्म, हमारा काम पूरा हो गया भाई। देखिए, देखते देखते, चुटकियाँ बजाते बजाते, चुटकी बजाते बजाते बजाते, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे, सब सॉल्व कर लेंगे और पूरी तैयारी हो जाएगी। ये बच्चा पार्टी, ये मेरा और सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अब तक मेरे 553 नहीं बल्कि 570 हो रहे होंगे, क्योंकि नई नई किताबें आ रही हैं, कोर्स सिलेबस चेंज हो रहा है। पिछले 4 सालों में जब से मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए, इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए, CBSE ने इतने चेंजेस कर दिए, कुछ कोविड के कारण हो गए, तो मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़े हैं, और सिर्फ आपके लिए। तो देखिए, और इनको सब्सक्राइब, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, तो फिर क्या आनंद आएगा। मुझे अपने कमेंट ज़रूर मुझे भेजा कीजिएगा, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, उत्साह बढ़ता है आगे और वीडियो बनाने के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम अकाउंट का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए। कोई भी अपना प्रश्न है वहाँ पूछिए, आने दीजिए अपने प्रश्न, मैं उत्तर हमेशा देती हूँ। और किसी खास विषय पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं बनाऊंगी इसके ऊपर। आखिर सब कुछ आप ही के लिए। अपना फ़ोन नंबर मैंने पहले ही दे दिया है शुरू में, ज़रूर कॉल करवाइए पेरेंट्स से और मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। बाय बच्चों।